हुकूमती वफद और ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद में मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है, इसलिए 9 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली के मामले पर हमसे 2 हफ्ते का वक्त लिया गया है। आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल 15 दिन के बाद किया जाएगा। टोल टैक्स में कमी के हवाले से भी कमेटी बना दी गई है। उम्मीद करता हूं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें वादे पूरे करेंगी। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी नामंजूर। जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने और पेट्रोलियम लेवी को फौरी खत्म करने का मुतालबा। लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर धरने के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत पेट्रोलियम लेवी का जबरी भत्ता कबूल नहीं कर सकते। IPPs के साथ नाजायज मुआहदे खत्म और कैपेसिटी पेमेंट्स बंद की जाएं। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका से मुआहिदा कौमी वक़ार और रहबर मुअज़्ज़म के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालेबाफ बोले कि ईरान सियासी और अस्करी दोनों महाजों पर फतहयाब हुआ, तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीका और इसराइल ने बाकायदा ऐलान करदा अहदाफ के साथ तेहरान पर हमला किया, लेकिन किसी भी सतह पर अपने अहदाफ हासिल न कर सके। तय करदा अहदाफ के हुसूल में नाकामी दुश्मन की शिकस्त है और ईरान की फतह। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का अमरीकी फौजियों को हलाक या गिरफ्तार करने पर 30 से 60 हजार डॉलर्स इनाम का ऐलान। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने नाम फाइनल कर लिया। नवाज शरीफ बाकायदा ऐलान आज करेंगे। कायदे नून लीग की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। शाह गुलाम कादिर, तारिक फारूक, वक़ार नूर और राजा फारूक हैदर के नामों पर गौर किया गया। मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों, नई काबीना और मुशीरों के नामों को भी हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए 10 ख़वातीन के इंटरव्यूज़ किए गए। कश्मीर सियाई लीगी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने किए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशस्तों पर इंतखाब 24 अगस्त को होगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। MQM पाकिस्तान ने नए सूबों की हिमायत कर दी। नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कौमी डायलॉग की तजवीज़ भी दे दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में अब ज़रूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। आईनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करा लें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि आपने हमारा गवर्नर लिया, हम आपसे नए सूबे लेंगे। नए सूबे इंतज़ामी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। सिंध में सियासी जमातें और अवाम मुत्तहिद हैं कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए। नए सूबे का इख्तियार अवाम का है, जब वो चाहें तभी सूबे बनेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले कि इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी एकजहती की ज़रूरत है। इन हालात में नफरतें पैदा करेंगे तो मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। कादिर मंदोखेल ने कहा, सिंध में आग और खून का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मैं मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने गजा मंसूबे को मुस्तरद करने पर इसराइल की मज़म्मत कर दी। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इसराइल का गजा जामी मंसूबे और फ़लस्तीनी रियासत को मुस्तरद करना अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। इसराइल गजा में अमन की राह में रुकावट डालने का जिम्मेदार है। इस्लामी ममालिक ने गजा में इंसानी बहरान से निपटने, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम यकीनी बनाने पर जोर देते हुए गजा की तामीर नौ और बहाली के लिए जामे मंसूबे पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया।
اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد ختم کیا جائے، پوپ لیو کی اپیل، عالمی برادری سے دو ریاستی حل کے لیے فوری اقدام کرنے کا مطالبہ۔ پوپ لیو نے کہا کہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہری آبادی کے خلاف بار بار ہونے والے تشدد کے خاتمے کی اپیل کو دہراتا ہوں۔ عالمی برادری سے اپیل کرتا ہوں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے دو ریاستی حل کو آگے بڑھایا جائے۔